पलवल में हरियाणा की में निजी स्कूल संचालकों और सरकार के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। पलवल के गांव वाघोला स्थित टिवोली रॉयल पैलेस में पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पलवल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जहां आपको बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान सतबीर पटेल ने की, जबकि NISA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में निजी स्कूल संचालकों ने सफाई और भव्य भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाने, स्कूल बसों पर लगे पैसेंजर टैक्स को खत्म करने और नियम 134A के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान पर समय कराने की मांग की है। जिला प्रधान सतबीर पटेल ने कहा है कि इन मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात और सरकार को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। वहीं NISA अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने आरोप लगाया कि 2015 से निजी स्कूलों को 134A की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बकाया राशि के कारण छोटे और मध्यम स्कूल आर्थिक संकट में है। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि निजी स्कूल के सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। देखिए पलवल से महावीर सिंह की रिपोर्ट। सर, बैठक की गई है, अध्यापकों की किस तरह का विचार विमर्श इसमें किया है? आज हमने पलवल जिले के प्राइवेट स्कूल्स की मीटिंग की है और इसमें हमारे नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी आए हुए थे। उनके सामने पलवल जिले के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और उनके समाधान के लिए कुलभूषण शर्मा जी ने आश्वासन दिया। हमने ये भी बताया अपने साथियों को कि किस तरह से हम चंडीगढ़ जाकर के बार बार अपने स्कूलों की समस्याओं को उठा रहे हैं और किस तरह से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के हमने आपकी सभी समस्याएं, चाहे वो हाइजीन का 1 वर्ष से 5 वर्ष करने का विषय हो, चाहे RTE के भुगतान की समस्या हो, चाहे छुट्टियां सेकंड सैटरडे की और जयंतियों को स्कूल में मनाने का विषय हो, इन सभी विषयों पर शिक्षा मंत्री के साथ विस्तार से हमने चर्चा की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने से हमने मांग की थी कि जो हमारे स्कूलों के पोर्टल बंद कर दिए गए हैं वो तत्काल खोले जाएं और RTE के तहत जो लंबे समय से या 134A के तहत लंबे समय से जो फीस का रीअबर्समेंट नहीं किया जा रहा है उसे जल्दी से जल्दी सरकार कराए, जिससे सरकार हमारे प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान हो सके। देखो, सबसे पहली बड़ी नीति, अगर आप 25% बच्चे पढ़ाएंगे और उनका पैसा नहीं देंगे तो 25 का बोझ 75 पे पड़ने लग जाएगा। दूसरी तरफ आपने फी रेगुलेटरी बिल बनाया हुआ है कि 5+ CPI से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। इधर से सरकारी भुगतान नहीं होगा 25% का, उधर जो है फीस नहीं बढ़ पाएगी। शिक्षकों के वेतन ने तो बढ़ना ही बढ़ना है और नई परिस्थितियों का जो परिवेश बनता जा रहा है उसमें कोडिंग, रोबोटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों की अगर आपने पढ़ाई करनी है तो शिक्षा पे जो है वह बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। आप खर्चा जो है स्कूलों की जो हमारे जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको कमज़ोर कर रहे हैं 25% का सही समय पर भुगतान ना करके। हमारी यूनियन में आज पटेल साहब ने भी इस प्रश्न को उठाया कि मासिक रूप से इसका जो है भुगतान होना चाहिए, क्योंकि हमें मासिक रूप से शिक्षकों का वेतन देना होता है, स्कूल को अपग्रेड करना होता है। तो अगर स्कूल अपग्रेड ही नहीं होंगे तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो समाज में रह जाएंगे या जनता की मजबूरी होगी गवर्नमेंट स्कूल में जाने की, और जो बीच के बजट स्कूल हैं, मिडल स्कूल हैं, वो इस परेशानियों में, अव्यवस्था में बंद होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। अभी कितने अंतराल पे पैसा मिल रहा है? ये जो अभी तो 2015 से अभी तक भुगतान ही नहीं मिला। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, ऐसा कभी होता है क्या? हम अपने शिक्षक को 11 साल वेतन ना दे, वो हमारे यहाँ शिक्षा दे सकता है क्या? किराएदार 11 साल घर का किराया ना दे, उसको किराएदार को रहने दिया जा सकता है? और हमारा पैसा ही नहीं मिल रहा और उल्टा जब पोर्टल बंद करने के नाम पे 1-1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया। तो जो ये इस तरह की अव्यवस्था चल रही है, हमारे मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हमें नहीं, जुर्माना अधिकारियों पे लगाना चाहिए। भाई 15 साल से आपने पैसे क्यों नहीं दिए, मुझे बताइए। क्योंकि मंत्री जी जो है वो पब्लिक के मंत्री हैं। तो पब्लिक कौन है? पब्लिक हम हैं। तो उनको ब्यूरोक्रेट से क्वेश्चन पूछना चाहिए, भाई 15 साल से आपने इनको पैसे नहीं दिए और फिर जुर्माने लगा दिए, ये कहाँ का न्याय है? तो ये जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को ये जो अनियमितताएं जो बता रहे हैं कब तक सहन करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में सहने की हद तो बहुत है,
लेकिन जब फिर सब्र का बांध टूटता है तो कोई ना कोई मंगल पांडे खड़ा होता है और वो फिर इस व्यवस्था के खिलाफ भी खड़ा होता है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मंत्री के खिलाफ नहीं हैं, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं। हमें तो उनको समझाना है और उनको अपनी बात मनवाना है। हमें सरकार बदलना नहीं है, हमें उनका स्वभाव बदलना है। हमें व्यवस्था बदलनी है ताकि सही व्यवस्था के साथ बच्चों को हम जो शिक्षा का पुनीत कार्य आज सरकार से ज़्यादा हम कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। और अगर हम बच्चों को पढ़ाने में हमारे पे कमजोरी आती है, हम नहीं पढ़ा पाते, तो सरकार इस व्यवस्था को संभाल ही नहीं सकती। पूरे केंद्र में अपने जीडीपी का 33 से 40-50% सरकार को खर्चना पड़ेगा, जो असंभव है। सरकार को रक्षा बजट पे भी खर्च करना है, सरकार को दूसरी हेल्थ के ऊपर भी खर्च करना है। तो हमें ये सहयोगी और हमारे रोल को मानते हुए व्यवस्था को सही करना चाहिए सरकार को तुरंत, और जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दे ताकि हम बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा देते रहें।